ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा सिंह बाली के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सेवा सिंह बाली ने कहा कि डिसंगेज एसपीओस को री एंगेज करने के लिए हमारा संगठन प्रतिबद्ध है। सेवा सिंह बाली ने कहा कि जो लोग विभिन्न सरकारी संगठनों में दैनिक वेतन भोगी पेंशन लाभ हासिल करना और जो एसपीओस शहीद हो गए हैं उनके परिवारों को मुआवजा मिले। और साथ साथ सेवा सिंह बाली ने यह भी कहा कि वीडीसी और अन्य संबंधित लाभ के लिए नियमित मासिक वेतन के भुगतान की मांग भी सेवा सिंह बाली कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों का चिकित्सा बीमा भी अनिवार्य सरकार करे। सेवा सिंह बाली ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एक विस्तृत रिट याचिका फिर से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सभी के साथ पूर्ण न्याय करने का आदेश देने की मांग की गई थी। हाल ही में ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के वरिष्ठ नेतृत्व ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारती टीएस ठाकुर से कानूनी सलाह और आशीर्वाद मांगा था। ऑब्जर्वर पीके गंजू और उनकी टीम ने जम्मू कश्मीर लद्दाख और देश के अन्य राज्यों में गरीब समाज के उपेक्षित भेदभावपूर्ण और पीड़ित सदस्यों के लिए अधिक प्रयास करने के लिए सेवा सिंह बाली को बधाई दी है। ये भी कहा गया है कि ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल एसपीओस वीडीसी डेली वेज इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। सभी मीडिया के मित्रों को ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो एसपीओज हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद देश के प्रधानमंत्री तक गुहार लगाने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में जाने के बाद इस वक्त हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में उनका जो मैटर है ज़ेरगौर है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, जिसमें हमने ये डिमांड की है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए और सैलरी जो है कांस्टेबल के बराबर होनी चाहिए। 21 सितंबर को उसकी हेयरिंग है और अभी हमें ये जानकारी मासूल हुई है कि जो नोटिस इशू हुए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, वो एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट की तरफ से उसका रिप्लाई जो है डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है और वो अब हाई कोर्ट में पहुंचेगा और उसके बाद उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डिसंगेज एसपीओज, यानी जिन एसपीओज ने हम सब की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए, उन नेताओं की रक्षा के लिए, उन ऑफिसरों की रक्षा के लिए अपने परिवार तक खोए, अपने कई फैमिली मेम्बर खोए, 1500 रुपये पर नौकरी की, आज वो लोग सड़कों पर हैं री एंगेज होने के लिए। और कई बार आपके कैमरों में भी कैद हुआ है कि हमने प्रोटेस्ट तक भी किए। अब उनकी भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैंने फाइल करके आया हूं, जिसमें हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर की है कि जो भी डिसंगेज एसपीओज है जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर, जो हमारे पास हमने एक लिस्ट तैयार की है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम प्रोड्यूस करेंगे, उनको तुरंत री एंगेज किया जाए। दूसरा मसला, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर्स सड़कों पर हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट से आंगनवाड़ी वर्कर, सोशल वेलफेयर के जो डिपार्टमेंट्स के मुलाजिम हैं, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी डेली वेजर विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं। और यहाँ के हमारे हुक्मरान, जम्मू कश्मीर के जो हुक्मरान हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो दिल्ली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ, कौन सा ठीक चल रहा है? 90% डेली वेजर विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारे एसपीओज भाई 200 रुपये पर काम कर रहे हैं, जो शहादत तक दे रहे हैं। हमारे जो डिसंगेज एसपीओज सड़कों पर घूम रहे हैं री एंगेजमेंट के लिए, और हमारे डीजीपी साहब एमएचए का हवाला देके इनसे प्रेरणा जानते हैं। मैंने डिसंगेज एसपीओज के बारे में जो डीजीपी साहब ने एमएचए का गाइडलाइन बता रहे हैं, वो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए है। हमने इनके लिए री एंगेजमेंट के लिए मांगा है। री एंगेजमेंट और फ्रेश रिक्रूटमेंट में जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि ऑल डिसंगेज एसपीओ जो लिस्ट हमारे पास
हम सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइड करेंगे, उनको रीएंगेज किया जाए। और एक जानकारी थोड़ी सी बताना चाहूंगा, एक हमारे भाई थोड़ी सी जानकारी आपको बताएंगे जो गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए आपसे अपील करेंगे। ये थोड़ी सी अपनी ज़बानी आपको थोड़ा सा बताएंगे, ये आप अपने कैमरे में कैद कीजिए। नहीं बैठ के बताओ। हम जिलानी नंबर 888 एसपीओ पुंछ से अपने ग्रेट लीडर बाली साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और आपके मीडिया चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत का जो सुप्रीम कोर्ट है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनमें भी हमारी आवाज़ पहुंच चुकी है। मैं 7 फरवरी 2001 से मैं भर्ती हुआ हूँ पुलिस में एज ए एसपीओ भर्ती हुआ हूँ और अपने परिवार को खोकर भर्ती हुआ था। और उसके बाद मैंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम किया। 24/1/2004 की रात को मुझे इंचार्ज बना के भेजा ऑफिसर साहिबान ने कि आप अगर आज का काम हो गया तो 13 ऑर्डर करेंगे। मेरे साथ 45 जवान आर्मी के थे, मैं एज ए इंचार्ज गया था, मेरे साथ 6 एसपीओ और भी थे। लेकिन जब इनकाउंटर हुआ मैंने कैसे आईडोट को तोड़ा वो मेरी जान जानती है। मैंने जान को जोखिम में डालकर मैंने खुद अपने हाथों से आईडोट को तोड़ा। जब वापस आए 2 मिलिटेंट शहीद हुए, उसमें 2 मिलिटेंट मरे उसमें। तो जब ऑर्डर ना मेरा हुआ ना कि मेरे किसी जो पार्टी के बंदे थे 4-5 आदमी उनका हुआ है।